हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्रिएटिविटी। और ये हमारा यूनिट 3 अभी चल रहा है, टीचिंग एंड लर्निंग का। तो चलिए आज देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी में हमें क्या क्या पढ़ लेना है। देखिए, क्रिएटिविटी होता क्या है। ऐसे तो आप लोग को पता है क्रिएटिविटी क्या होता है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन वाइज क्रिएटिविटी इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्रियो। क्रियो से क्रिएटिविटी को डिफाइन किया गया है। क्रियो का मीनिंग होता है टू क्रिएट एंड टू मेक। किसी भी चीज़ को क्रिएट करना या बनाना, उसे ही क्रियो कहा जाता है। और इसी क्रियो वर्ड से हमारा क्रिएटिविटी बना है। क्रिएटिविटी मीन्स डिस्कवरिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। हम जब नया रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अपने आइडियाज़ के बीच में, उसे ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्रिएटिविटी इज़ वंडरफुल एबिलिटी that help a man to solve the most complex problem of life and to make life comfortable। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट्स और न्यू एसोसिएशन ऑफ क्रिएटिविटी माइंड बिटवीन एग्जिस्टिंग आइडिया और कंसेप्ट्स। यानी कि पहले जो आइडिया हमारे पास है उसमें नए आइडियाज़ को इन्वॉल्व करना और अपना कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करना, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का काम होता है। देखिए, द एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस, बनाने और प्रोड्यूस करने में न्यू थिंग यूजिंग स्किल्स और इमेजिनेशन, उसे ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके मदद से हम नई चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं, नई स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दैट यील्ड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यानी कि हम एक नया थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं जिसके मदद से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अब देख लेते हैं क्रिएटिविटी को लेकर जो डेफिनेशंस दिए गए हैं वो क्या क्या है। तो क्रिएटिविटी इज़ अ पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन जनरेटिंग न्यू कोरिलेट, ये स्पीयरमैन ने दिया था। क्रिएटिविटी इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइडिया दैट आर बोथ न्यू एंड यूजफुल थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसमें से आप कोई एक याद कर लीजिएगा। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है उसे अब देख लेते हैं। क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, क्रिएटिविटी कोई प्रोडक्ट नहीं है। इट इज़ अ फैक्टर और एन एबिलिटी, ये एक फैक्टर है, एक एबिलिटी है जो कि डेवलप की जा सकती है। क्रिएटिविटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो बाकियों से हटकर सोचते हैं, तो उसके लिए उन्हें डाइवर्जेंट थिंकिंग आनी चाहिए, तब क्रिएटिविटी दिखाई देती है। क्रिएटिविटी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिविटी से ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट पर्सन ही क्रिएटिविटी शो कर सके, ऐसा नहीं है, या क्रिएटिव हो, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी किसी के भी मन में आ सकती है, उसके लिए अटेंशन और जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी इज़ अ गोल डायरेक्टेड, वो गोल के तरफ होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द इंडिविजुअल एज ऑल्सो फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और फॉर द सोसाइटी। यानी कि इंडिविजुअल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। द एबिलिटी टू क्रिएट डिपेंड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज, यानी कि ये वो एबिलिटी है जिसके मदद से हम किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ काइंड ऑफ रिस्ट्रेन इमेजिनेटिव इंस्पिरेशन दैट अटेन टू सम अचीवमेंट पाने में भी इसका मदद होता है। क्रिएटिविटी वेदर इट इज़ अ ओरल रिटन एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, इट इज़ यूनिक। तो वाजिब बात है, क्रिएटिविटी यूनिक होता है। जल्दी हमें क्रिएटिविटी बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलता है। इट इज़ यूनिवर्सल है। इट इज़ गॉड गिवन गिफ्ट एज वेल एज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये गॉड गिफ्टेड भी आप कह सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं अपने कल्चर बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एजुकेशन या फिर हमें दिए जाने वाले ट्रेनिंग से आता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस समथिंग न्यू और नॉवेल। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिविटी का नेचर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्रिएटिविटी। इसमें से आप कोई 8 पॉइंट याद कर लीजिएगा या फिर अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करने से अच्छा है। रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्रिएटिविटी जब भी आए आप इस पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्टर्नबर्ग एंड ओ हरा 1999 में उन्होंने 5 टाइप ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप बताए थे बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। वो क्या क्या था? द फॉर्मर इज़ अ सबसेट ऑफ द लेटर, या फॉर्मर का मतलब है हमारा क्रिएटिविटी, और लेटर यहाँ पर है हमारा इंटेलिजेंस। फॉर्मर मतलब जो पहले आता है और लेटर मतलब जो बाद में आता है, उसे कहा जाता है। तो फॉर्मर इज़ द सबसेट ऑफ लेटर। कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस पे निर्भर करती है। सही है। द लेटर इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ द फॉर्मर, यानी कि इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। बोथ वेरिएबल्स आर ओवरलैपिंग सेट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बोथ वेरिएबल आर फंडामेंटली द सेम कोइंसाइडेंट सेट, दोनों बहुत हद तक एक जैसे हैं। तो हाँ, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस बहुत हद तक सिमिलर है। बोथ वेरिएबल आर अनरिलेटेड डिसजॉइंट सेट, और दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। ये 5 चीज़ें उन लोगों ने बताई थी। इसे डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसे अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, काहे कि इससे ज़्यादा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को देखकर। टीचिंग टेक्निक्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी अगर आप में नहीं है तो आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। गिव टाइम टू फाइंड देयर ओन वे, अपने रास्ते को ढूंढने के समय दें। गिव एक्सेस टू क्रिएटिव प्ले, ऐसे खेल खेलें जिसमें क्रिएटिविटी हो। मोटिवेट देम टू एक्सप्लोर, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो उनमें क्रिएटिविटी अपने आप जन्म लेगी। इक्विप देम विद टूल्स, टूल्स का इस्तेमाल करके भी उन्हें ये मतलब हेल्प किया जा सकता है। से नो टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, गिव रूम फॉर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया यानी कि जो सब सोचते हैं उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स हुआ जो एकदम अलग सोचता है, तो वैसा टाइप का आइडियाज़ अगर किसी के अंदर है तो उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टीचर को पूछने चाहिए जिसका लास्ट आंसर मतलब ख़त्म ना हो, वो एंडलेस क्वेश्चन जैसा हो, उस पर बहुत सारे थॉट बन सकें, जिससे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को लेकर सोचे और क्रिएटिविटी पैदा करे। टेल देम इट इज़ फाइन टू बी डिफरेंट, और उन्हें बताएं कि अलग होना कोई गुनाह नहीं है, अलग होने से उल्टे आप में कुछ क्रिएटिविटी दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्सनैलिटी होगा। तो आज के लिए इतना ही। क्रिएटिविटी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।